Hello students, I am Shubhangi Jain from MB International School Nayagaon, Kota. Today we will learn chapter number 11 of your SST portion, that is caring for the environment. Chapter number 11, caring for the environment. In this chapter we will learn about the importance and need of waste management, types of waste, biodegradable waste and non-biodegradable waste, waste disposal in which open dumping, burning, landfills and compost pit. Then reduce, reuse and recycle means importance of all these three R's and conserving the environment, in how many ways we can save the environment. So let's begin with our chapter. In the previous lesson you got to know how human activities have resulted in the degradation of the environment. कैसे हमारी जो human activities होती है उनकी वजह से हमारा environment खराब होता जा रहा है. Although humans have advanced, the indiscriminate use of natural resources is now posing a grave danger both to the environment and the living beings. क्योंकि ह्यूमन बींग्स टाइम टू टाइम एडवांस होता जा रहा है, उसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, हार्म होता जा रहा है. हेंस ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कीप द एनवायरनमेंट क्लीन. सो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखें. वन ऑफ द मेजर रीजन्स फॉर द एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इज वेस्ट. सबसे मेन रीज़न क्या है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन का? वेस्ट. तो उसका इम्प्रॉपर डिस्पोजल, हम उसको कहीं पर भी फेंक देते हैं, तो वो चीज़ क्या कर रही है, हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है. जब फैक्ट्री और हाउस होल्ड वेस्ट को कहाँ डंप कर देते हैं हम, वाटर बॉडीज़ में या फिर लैंड पे, या उससे क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है. एंड इफ दे आर बर्न, और अगर उनको जलाया जाता है तो क्या होता है, एयर पोल्यूशन. और इसी वजह से अब हमें हमारे वेस्ट को मैनेज करने की बहुत ज़्यादा नीड है. वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन, यानी वेस्ट को कलेक्ट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, और जो हमारा गार्बेज है उसे डिस्पोज करना, और सीवेज और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सबको डिस्पोज करना. नाउ व्हाट इज़ वेस्ट? Any substance which is discarded after being used and is of no use anymore is called waste. यानी ऐसा सब्सटेंस जिसको हमने यूज़ करके डिस्कार्ड कर दिया है, अब वो हमारे किसी यूज़ का नहीं है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेस्ट. ऑल ऑफ अस जनरेट वेस्ट एवरी डे इन द फॉर्म ऑफ, अब हम रोज बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं. किस फॉर्म में? पेपर, पैकेजिंग मटीरियल, प्लास्टिक बैग्स, ओल्ड न्यूज़पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स. इनको हम एक बार यूज़ करके क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, और यही क्या बन जाता है, वेस्ट. Now we have two types of waste. First one is biodegradable and second one is non-biodegradable waste. So first is biodegradable waste. What is this? This type of waste rots easily and mixes with the soil. ये ऐसा waste होता है जो soil के साथ mix हो जाता है, ये जल्दी सड़ जाता है, रोट हो जाता है, और उसके बाद ये mix हो जाता है किसके साथ, soil के साथ ये easily mix हो जाता है. Left over food, यानी जो हम खाना हमारा बच जाता है, vegetables और fruit peels, पेपर, लीव्स, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं. द डिकम्पोज इजीली इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई. तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, हमारी सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं. किसकी हेल्प से? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई. Now second type of non-biodegradable is non-biodegradable waste. This type of waste does not rot. ये ऐसा वेस्ट होता है जो सड़ता नहीं है, और इसको बहुत टाइम लगता है सॉइल के साथ मिक्स होने में, या फिर ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो पाता है. इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज, और इसीलिए इसको काफ़ी लंबा टाइम लगता है डिकम्पोज होने में. और ये किस में रह जाता है, हमारे इन्वायरमेंट के में ही ये रह जाता है. प्लास्टिक बैग, सिंथेटिक्स, मेटल कैंस, ग्लास बॉटल्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. इफ दे आर नॉट डिस्पोज प्रॉपरली, अगर हम इनको डिस्पोज नहीं करते हैं प्रॉपर मैनर में, दे कैन क्लॉग लैंड एंड वाटर बॉडीज, चॉक ड्रेन्स एंड पल्यूट लैंड एंड एयर. तो अगर हम इनको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करते हैं तो ये हमारी लैंड और वाटर बॉडीज़ को क्लॉग कर सकता है, या फिर हमारी जो ड्रेन्स है, यानी हमारी जो सीवेज सिस्टम है, उनको चॉक कर सकता है, हमारे लैंड और एयर को पॉल्यूट कर सकता है. ऑल्सो एनिमल्स विच एक्सीडेंटली ईट दैम दे मे डाई ड्यू टू चॉकिंग. और ऐसे एनिमल जो इनको ईट कर लेते हैं इस तरह के वेस्ट को, उनकी भी डेथ हो सकती है. तो हेयर यू कैन सी सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को किस तरह से डिस्पोज करना चाहिए, यानी उसको किस तरह से हम डिकम्पोज करेंगे. In towns and cities, municipal bodies look after the collection of waste from homes, street, hospitals and public places. ज़्यादातर टाउन्स और सिटीज़ में क्या होता है, म्यूनसिपल बॉडीज़ बनाई जाती है जो हर जगह से वेस्ट को कलेक्ट करती हैं. दे यूज़ वेरियस मेथड टू डिकम्पोज दिस वेस्ट. और वही इन जो हमारा वेस्ट कलेक्ट करके लेके जाती है हमारे होम्स और स्कूल्स और हॉस्पिटल से, उनको कहीं जाकर डिस्पोज करती है. तो फर्स्ट मेथड है हमारा ओपन डंपिंग. एज द नेम सजेस्ट, ओपनली हम जब हमारे वेस्ट को क्या कर देते हैं, डंप कर देते हैं, कहीं पर भी डाल देते हैं.
द वेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम अ टाउन और सिटी इज लोडेड इनटू ट्रक्स। जो वेस्ट हम सिटीज़ से कलेक्ट करती हैं हमारी म्यूनसिपल बॉडीज़, वो उसको लोड करती हैं किस में, ट्रक्स में, एंड देन टेकन टू अ फार अवे प्लेस, और उसको दूर कहीं शहर से बाहर ले जाती हैं, जहाँ पर उनको ओपनली क्या कर दिया जाता है, डंप कर दिया जाता है, यानी कि वहाँ पर उस वेस्ट को गिरा दिया जाता है। दिस इज नोन एज ओपन डंपिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन डंपिंग। वेस्ट डिस्पोज्ड ऑफ इन दिस वे ऑफन रोड्स एंड पॉल्यूट्स द लैंड, एयर एंड अंडरग्राउंड वाटर। और इस तरह का जब कोई वेस्ट हम ओपनली डंप करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड और एयर और वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है। आफ्टर डंपिंग सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इज बर्निंग, यानी वेस्ट को जलाना। समटाइम्स कलेक्टेड वेस्ट सच एज केमिकल्स, मेडिकल वेस्ट और कोई पॉइजनस मटेरियल्स जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उनको पाइल करके यानी उनको एक साथ इकट्ठा करके और लार्ज फर्नेसेस में जलाया जाता है। उन लार्ज फर्नेसेस को बोलते हैं हम इंसिनरेटर्स। बर्निंग ऑफ वेस्ट कैन जनरेट हार्मफुल गैसेस, और इस तरह के वेस्ट को जलाने से क्या होता है, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और इससे हमारी एयर पोल्यूशन बढ़ता है। बिसाइड्स आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर द एश विच इज जनरेटेड फर्दर नीड्स टू बी डिस्पोज्ड ऑफ इन अ केयरफुल मैनर। अब जब हमने हमारा वेस्ट जो है उसको बर्न कर दिया है, लेकिन वेस्ट को बर्न करने के बाद उसकी जो एशेस बचती है उसको डिकम्पोज कैसे करेंगे, ये भी एक नया क्वेश्चन अराइज होता है इन दिस मेथड। नाउ लैंडफिल्स एंड गार्बेज डंपिंग साइट्स। वेस्ट इज ऑल्सो डिस्पोज्ड ऑफ इन डिचेस डग इन टू द ग्राउंड। ग्राउंड में क्या कर दिया जाता है, कई जो हमारे ग्राउंड होता है उसको डग किया जाता है, उसमें क्या करा जाता है, वेस्ट को डाला जाता है। दीज आर कॉल्ड लैंडफिल्स, और इसी को क्या बोलते हैं, लैंडफिल्स, यानी जो हमने गड्ढा बनाया है उसमें हम हमारा वेस्ट डिकम्पोज करके लैंड को फिल कर रहे हैं। लैंडफिल्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड अ सिटी और टाउन, और ज़्यादातर ये लैंडफिल्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं, सिटीज़ के बाहर। वेस्ट इज थ्रोन इनटू द लैंडफिल्स, इन बड़े बड़े गड्ढों में हम वेस्ट को फेंक देते हैं टिल दे आर फुल, जब तक कि ये फुल नहीं हो जाते हैं। वंस अ लैंडफिल इज फुल इट इज़ कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और एक बार हमारा जो गड्ढा है, पिट है, वो फिल होने के बाद उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, सॉइल की लेयर बना देते हैं। दिस इज डन टू प्रिवेंट वेस्ट फ्रॉम रॉटिंग एंड पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो हमारा वेस्ट है उसको रॉटन से हम बचा सके, यानी उसको सड़ने से हम बचा सके, और वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या ना करे, पल्यूट ना करे। वंस अ लैंडफिल इज क्लोज्ड इट कैन बी डेवलप्ड इनटू अ पार्क और अ पार्किंग लॉट, और एक बार जब लैंडफिल जो है हमारा वो फिल हो जाता है उसके बाद उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी बड़े बड़े, क्योंकि ये पिट होते हैं तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, पार्क्स बना सकते हैं या फिर पार्किंग लॉट बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज कंपोस्ट पिट। कंपोस्ट पिट्स आर यूज टू डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड एंड गार्डन वेस्ट। वेस्ट हमारा जो होता है उसमें कई वेस्ट ऐसे होते हैं जो हाउस होल्ड और गार्डन से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, पिट जो होता है उसे डग करते हैं इन द ग्राउंड एंड वेस्ट इज थ्रोन इनटू इट, यानी एक गड्ढा खोदकर हम हमारा जो किचन वेस्ट होता है उसको उसमें थ्रो करते हैं। वंस द पिट इज फुल इट इज स्प्रिंकल्ड विद वाटर एंड लेफ्ट टू डिकम्पोज, और जैसे ही हमारा पिट फिल हो जाता है वेस्ट से, उसके बाद हम वहाँ पर क्या करते हैं, वाटर को स्प्रिंकल करते हैं, यानी वाटर डालते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं डिकम्पोज होने के लिए। द वेस्ट इज टर्न रेगुलरली एंड काउ डंग और अर्थवॉर्म्स आर एडेड टू द वेस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डिके, ताकि जो प्रोसेस है हमारा डिकम्पोजिंग का वो इंक्रीज हो, उसके लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, उस वेस्ट में रेगुलरली जो होता है हमारा उस वेस्ट को टर्न किया जाता है, उसको रोटेट किया जाता है, उसमें काउ डंग डाला जाता है और अर्थवॉर्म्स को अलाउ किया जाता है कि वो उस वेस्ट को क्या करे, डिकम्पोज करे। द डिकम्पोज वेस्ट, अब जो ये हमारा वेस्ट डिकम्पोज हो चुका है यही क्या बन जाती है, हमारी कंपोस्ट। इट कैन बी यूज्ड एज मैन्योर फॉर प्लांट्स, और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए एज अ खाद हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज़ हेल्थियर टू ग्रो क्रॉप्स इन नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो ये एक अच्छा मेथड है क्योंकि हम हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हम क्या यूज कर सकते हैं, नेचुरल मैन्योर, जो किस फॉर्म में होती है, कंपोस्ट की फॉर्म में। नाउ रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ये सब क्या है, ये तीनों एक इंपॉर्टेंट वेज है, तरीके हैं जिससे हम हमारे वेस्ट मैनेजमेंट में क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये क्या है, 3 R's हैं। फर्स्ट आर है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स रिडक्शन इज कंजर्वेशन, यानी जितना आप रिडक्शन करोगे अपने वेस्ट को बनाने में उतना ही क्या कर सकते हो, आप हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हो। सो यूज ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, जितने भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वाटर, एयर, लैंड, इन सबको कैसे यूज करना है आपको, वाइजली। एंड फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेव वाटर बाय नॉट लेटिंग इट रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। जब आप ब्रश करते हैं अपने टीथ्स को, तब आप
क्या कर सकते हैं कि जो टैप है उसको बंद करके रख सकते हैं ताकि वाटर क्या ना हो, वेस्ट ना हो। एंड यूज़ अ बकेट टू टेक अ बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। इंस्टेड कि आप शावर यूज़ करें वाइल बाथिंग, आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बकेट। नेक्स्ट, यू कैन सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, फैन, टेलीविजन एटसेट्रा व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड। जब आपकी जो टेलीविजन्स हैं, फैंस है, लाइट्स है, जब यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनको ऑफ कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन कंपोस्ट बिन। जैसा हमने देखा कि कैसे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, तो सेम चीज़ आप अपने गार्डन में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। द कंपोस्ट फॉर्म विल बी गुड फॉर योर प्लांट्स एंड देयर विल बी लेस गार्बेज। और सेम चीज़ हो गया, आपका जो गार्बेज है वो यूटिलाइज हो जाएगा और ये कंपोस्ट क्या करेगा, आपके गार्डन में एज अ मैन्योर वर्क करेगा। नेक्स्ट आर इज री यूज़, यानी जो चीज़ें आपने यूज़ कर रखी है उनको फिर से एक बार और रीयूज़ करना। एज फार एज पॉसिबल ऑल दोज थिंग्स विच कैन बी रीयूज इन एनी वे शुड बी मेड यूज ऑफ। यानी कि हम क्या करते हैं, एक बार किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसको थ्रो कर देते हैं। इन केस अगर वो आपके किसी और काम आ सकती है तो आपको उसको रीयूज़ करना चाहिए। एट होम वी कैन फाइंड मैनी थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड। हम हमारे घर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको रीयूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैम अवे वी कैन यूज़ दैम अगेन, यानी हम उनको फेंकने की बजाय दोबारा यूज़ कर सकते हैं। शॉपिंग बैग्स जो हम यूज़ करते हैं उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं उनको कलेक्ट करके हम रखें और नेक्स्ट टाइम उन्हीं को यूज़ करें। क्लोथ्स विच डू नॉट फिट एनी लॉन्गर कैन बी डोनेटेड। आपके ऐसे क्लोथ जो अब आपको फिट नहीं होते हैं वो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्सेस जो होते हैं उनको आप स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, इंस्टीड कि आप नया प्लास्टिक स्टोरेज लेकर आएँ। एल्यूमिनियम केन्स कैन बी रीयूज टू स्टोर थिंग्स और एज अ टूथब्रश होल्डर। जो आपकी एल्यूमिनियम केन्स होती है उनको आप टूथब्रश होल्डर भी बना सकते हैं। कैन यू सजेस्ट, और इसी तरह से आप बहुत सारे वेज में आपके जो मटेरियल्स हैं उनको रीयूज कर सकते हैं। नाउ थर्ड आर इज रिसाइकल। रिसाइकलिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वेस्ट मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू न्यू रीयूजेबल फॉर्म। जब आपका कोई भी वेस्ट होता है उसको आप थ्रो कर देते हैं, तो इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करना फिर से उसकी यूजेबल फॉर्म में, वो क्या होता है, रीसाइकल। दे आर प्रोसेस्ड एंड रीमैन्युफैक्चर टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। जो आपका वेस्ट होता है उनको रीमैन्युफैक्चर किया जाता है, उनमें प्रोसेसिंग की जाती है और एक नया मटेरियल उनसे बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर यूज टू मेक पेपर मैशे। जो पुराने न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स होती हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं, टू मेक पेपर मैशे। जंक डीलर्स, कबाड़ी वालाज बाय ओल्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स फ्रॉम अस। हमारे नेबरहुड में भी जो हमारे जंक डीलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओल्ड मैगजीन्स को हमसे परचेज करते हैं। दे सेल दैम टू द फैक्ट्रीज विच रिसाइकल दैम टू मेक न्यू पेपर। और वो एट लास्ट क्या करते हैं, फैक्ट्रीज को उन्हें डोनेट कर देते हैं, सेल करते हैं और वो फैक्ट्रीज उनको किस में कन्वर्ट करती है, न्यू पेपर्स में कन्वर्ट करती है। ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक वेयर एंड कार्डबोर्ड बॉक्सेस कैन ऑल्सो भी रिसाइकल्ड इन सिमिलर वे। और इसी तरह से हम बाकी का जो हमारा मटीरियल है उनको भी रीयूज कर सकते हैं। यू कैन इवन रिसाइकल द वाटर यूज इन किचन टू वाटर द प्लांट्स और टू वॉश योर साइकिल। और सेम थिंग हम हमारे हाउस होल्ड में, यानी हमारे किचन वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर, उसको हम हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं टू स्प्रिंकल देम। नाउ इन हाउ मैनी वेज वी कैन कंजर्व द इन्वायरमेंट। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम हमारे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज प्लांट मोर ट्रीज। जितना हो सके आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, वॉक और यूज साइकिल्स फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंसेज। छोटे छोटे डिस्टेंसेज के लिए आपको इंस्टेड ऑफ ऐसे व्हीकल्स यूज़ करें कि जिनमें पेट्रोल और डीजल यूज़ होता है, उसकी जगह आप या तो वहाँ पे वॉक करके जाएं या फिर साइकिल यूज़ करें। यूज़ पेपर और क्लोथ बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। प्लास्टिक की जगह हमें कौन से बैग्स यूज़ करने चाहिए, पेपर या फिर क्लोथ बैग्स यूज़ करने चाहिए। यूज़ अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। हमें सोलर और विंड एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी कंट्रोल। जितना हो सके हमारे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, यानी केमिकल्स का यूज़ हमें कम करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट हम घर पे ही मैन्योर क्रिएट कर सकते हैं। डिस्पोज ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट इन अ केयरफुल मैनर। और जो आपका हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसको हमें केयरफुल मैनर में डिस्पोज करना चाहिए। थैंक यू।